भोपाल से एक बड़ी खबर आपको दे दें। एचयूटी के आतंकी जब से पकड़े गए हैं, पूछताछ शुरू हुई है। एक के बाद एक कई खबरें मिल रही हैं। संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। कोड वर्ड में बातचीत आतंकी किया करते थे। बिरयानी, लड्डू, अनारदाना, ये सब उनके कोड वर्ड थे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारी बातचीत हुआ करती थी, जो दिखने में उजागर, लेकिन इसके कोड का अलग ही मायने। जूम ऐप पर कई बार मीटिंग भी ये कर चुके हैं। कमलापति स्टेशन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रैकी की है। मामले की जांच एटीएस कर रही है। जिहादी लिटरेचर और कई सारे गैजेट्स मिले हैं। एयरगन, चाकू, तलवारें भी जब्त की गई हैं। तो एचयूटी के आतंकी जो संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। नवीन सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, बताएं अब तक की पूछताछ में क्या क्या पता चला है? देखिए पुनीत, लगातार एचयूटी के आतंकियों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ये साफ हुआ कि रायसेन के जंगलों में ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे, और कुछ देर पहले ही हमने ये खबर भी दर्शकों को दिखाई कि हो सकता है कि इन आतंकियों का कनेक्शन मध्य प्रदेश के बाघों के शिकार से भी रहा हो। लेकिन इस बीच में एटीएस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। एटीएस की पूछताछ में ये साफ हुआ है कि ये जो आतंकी थे, आपस में बातचीत करने के लिए कई सारे कोडवर्ड इस्तेमाल किया करते थे। लड्डू, बिरयानी और अनारदाना, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे आपस में बातचीत के दौरान, ताकि किसी को शक ना हो। दरअसल इस तरीके के जो संदिग्ध लोग होते हैं, उनकी एक्टिविटी पर लगातार एटीएस और बड़ी एजेंसियां नज़र रखती हैं। तो इनके फ़ोन भी टैप होते हैं और साथ साथ इनकी निगरानी भी हर तरीके से होती है। तो इनको इस बात का शक था कि हमारी बातचीत कोई तीसरा व्यक्ति न सुन रहा हो, या उसको किसी तरीके से वो अंदाज़ा ना लगा ले कि हम किस ऑपरेशन पर हैं, हम किस ऑपरेशन को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोडवर्ड रखे गए थे, लड्डू, बिरयानी और अनारदाना। तो फिलहाल ये तीनों शब्द सामने आए हैं कि इनके ज़रिए वो आपस में बातचीत किया करते थे, एक दूसरे से कनेक्ट किया करते थे। पूरे टेलीग्राम पर ये लोग बातचीत किया करते थे, जूम ऐप पर वीडियो कॉल किया करते थे। देश भर के जो इनके बड़े सरगना हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं एचयूटी के, वो आपस में इन्हीं ऐप के ज़रिए मिलते थे और अगला टारगेट या अगली जो भी इनका अभियान होता था उस पर डिस्कशन करते थे, उस पर प्लानिंग किया करते थे। तो फिलहाल इस तरीके से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। लड्डू, अनारदाना और बिरयानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। और एक और इस जांच में बातचीत के दौरान ये भी तस्वीर साफ हुई है कि जो मोहम्मद सलीम है, जो सौरभ राजवैद हुआ करता था, जो मोहम्मद सलीम हैदराबाद से जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, वो मोहम्मद सलीम हबीबगंज स्टेशन के नाम बदले जाने से भी खफा था, नाराज़ था, और इसको लेकर उसने अपने पिता के सामने भी विरोध जाहिर किया था। और उसके बाद ये जब हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था और हैदराबाद से इस स्टेशन की रेकी करने के लिए भी वो आया था। तो जांच में कुछ इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। तो लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है सभी 15-16 जो आतंकी हैं उनसे, और नए नए खुलासे रोज़ हो रहे हैं। कुछ देर पहले ही ये तस्वीर इस आशंका को भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं अजय दुबे, उन्होंने भी जाहिर किया था कि मध्य प्रदेश में जो पिछले 3-4 सालों में 35-36 बाघों का शिकार हुआ है, तो हो सकता है कि इनका उनसे भी कोई कनेक्शन हो। चूँकि इंटरनेशनल गिरोह है इनका, देश के दुनिया के 50 देशों में इनका नेटवर्क है, और 15 देश तो इनको प्रतिबंध इन पर लगा ही चुके हैं। तो ऐसे में फंड रेज करने के लिए और कुछ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती थी। तो हो सकता है कि ये लोग बाघों के शिकार में या दूसरे वन्य जीवों के शिकार में भी शामिल हो। तो एटीएस को, एनटीसीए को या मध्य प्रदेश वन विभाग को भी इस मामले में इस एंगल से जाँच करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल